अच्छा, अब 30 नंबर क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्या लिखा है। कह रहा है अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन पर मिनट थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। मतलब एक पहिया जो है, हिंदी में बताते हैं, एक पहिया जो है 1 मिनट में 360 बार घूमता है, ठीक है ना। तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन वो घूमेगा, ठीक है ना। तो सुनो, एक पहिया जो है 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में कितना घूम रहा है, 360 रिवोल्यूशन घूम रहा है। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड में कितना घूम रहा है, 360 रिवोल्यूशन। तो 1 सेकेंड निकालना है, तो 1 सेकेंड में कितना घूमेगा, 360 अपान में 60 रिवोल्यूशन, यानी कि वी कैन राइट दैट 1 सेकेंड इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, कितना आ जाएगा, 6 रिवोल्यूशन घूमेगा, क्या 6 रिवोल्यूशन 1 सेकेंड में। अच्छा, रेडियन में बदलना है। एक बात बताओ, ये पहिया जो है एक बार घूमेगा तो कितनी बार घूमेगा, एक बार घूमेगा। यहां से मान लीजिए चलना चालू, ऐसे घूमते 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 घूमा, यानी कि एक बार घूमने में 2 पाई ले रहा है, ठीक है ना। अरे भाई, एक बार घूमने में कितना ले रहा है, 2 पाई, माने एक बार घूमेगा तो 360 घूमेगा, 360, और 360 को 2 पाई से दिखाते हैं, समझ आ रहा ना। तो 6 रिवोल्यूशन में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 रिवोल्यूशन में, 1 रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन में कितना रेडियन घूम रहा है, 2 पाई रेडियन, ठीक है ना। तो 6 रिवोल्यूशन में कितना घूमेगा, तो 6 रिवोल्यूशन में कितना घूमेगा, 2 पाई इंटू 6 रेडियन, और क्या, यानी कि कितना हो जाएगा, 12 पाई रेडियन। इतना रेडियन क्या करेगा, ये पहिया घूमेगा 1 सेकेंड में। ओके, ज्यादा मुश्किल था क्या, नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 40 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखना। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेंडुलम है जो स्विंग कर रहा है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये पेंडुलम है, ये स्विंग कर रहा है। अब इसका जो टिप का जो लेंथ है ना, वो कितना है, 75 सेंटीमीटर है। ओके, अब ये स्विंग कर रहा है तो एक आर्क बना रहा है, क्या बना रहा है, एक आर्क बन रहा है। तो उस आर्क का लेंथ क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। पहले आर्क का लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर अगर आर्क का लेंथ बना रहा है और उसके टिप का लेंथ 75 सेंटीमीटर है, तो कितने रेडियन का एंगल बनाएगा, यानी कि ऐसे है ये इसकी टिप है, यहां से लेके यहां तक ऐसे क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है। तो ये जो आर्क का लेंथ है पहले का कितना है, 10 सेंटीमीटर, और रेडियस मान लीजिए यही ना रेडियस है, यानी कि इसका लेंथ ऑफ रेडियस कितना है, 75 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बीच में कितने रेडियन का क्या बनेगा, एंगल बनेगा, ठीक है ना। ये पहला है। तो क्या करूंगा, मैं जानता हूं फॉर्मूला क्या होता है, एंगल किसमें, इन रेडियन में क्या होता है, वो होता है आपका आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपान में रेडियस, इन होता है। तो आपका ये हो जाएगा थीटा रेडियन इक्वल टू हो जाएगा, आर्क का लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है, 75 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, वी कैन राइट ए थीटा रेडियन, 5 दूना 10, कितनी बार में 25 है, 5 कम 5 25, यानी कि 2/15, ठीक है ना, रेडियन। यानी थीटा कितना गया, 2/15 रेडियंस। थीटा का या थीटा रेडियन का, 2/15। ओके, पहला हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है अब इस आर्क का लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क कितना कह रहा है, कितना कह रहा है, 15 सेंटीमीटर ले लें, ठीक ना। तब कितने एंगल का रेडियन बनेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही थीटा जो होगा क्या होगा, आर्क, आर्क का लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और टिप का लेंथ कितना है, 75, 15 25 75, ये सेंटीमीटर, 5 बार में कटा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, यानी कि थीटा इन रेडियन, या थीटा रेडियन लिखिए, या थीटा कितना आ गया, 1/5 रेडियन, 1/5 रेडियन पे क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। थर्ड नंबर देखेंगे, थर्ड नंबर कह रहा है यदि आर्क का लेंथ कितना ले लें, 21 सेंटीमीटर,
देन कितना एंगल का रेडियन, कितने रेडियन का एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो हमारा थीटा हो जाएगा इन रेडियन, ये हो जाएगा आर का लेंथ सेंटीमीटर अपॉन में 75 सेंटीमीटर। 3 से कटेगा नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख लो, इससे कटा है, हाँ ऐसे रखने दो, थीटा रेडियन हो जाएगा 21 अपॉन 75 रेडियन, ऐसे लिख दो, कौन सा दिक्कत है, रेडियन, है ना मजेदार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो 50 नंबर, पढ़ो यार, पढ़ोगे तब तो पता चलेगा क्या कह रहा है। कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है उस सर्कल का आर्क का लेंथ बताइए। अब कैसे आर्क का लेंथ बताएंगे, यदि ये जो आर्क है ना वो कार्ड के द्वारा बन रहा है और कॉर्ड का लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर। अब देखो क्या कह रहा है, मान लीजिए सर्कल है, क्या ये सर्कल, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, बड़ा बनाता हूं, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, थोड़ा पीछे तक दिखाई दे, दिख रहा है ना, वाह यार, थोड़ा सा यहाँ पे अंडा जैसा दिख रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा ये जो सर्कल है ना ये कितने रेडियस का है, 30 सेंटीमीटर इसका क्या है रेडियस है। अब इसमें क्या दिया, कॉर्ड दिया है, मान लो ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड का भी लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर और रेडियस भी कितना है आपका 30 सेंटीमीटर, क्या है 30 सेंटीमीटर, ऐसे है, ठीक है। एक बात बताइए, ये आपका ओ हो गया, ये 30 सेंटीमीटर है, ये भी 30 है और ये क्या है लेंथ ऑफ आर्क भी कितना है 30 है। तो कौन सा ट्रायंगल हुआ, ये ट्रायंगल में मान सकता हूं ओ ये भी आपका कैसा ट्रायंगल हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ कि नहीं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री को होते हैं, यानी कि यहां पे जो एंगल बनेगा कितना बनेगा 60 डिग्री। तब कह रहा है इसके द्वारा जो आर्क बन रहा है, ये जो आर्क बन रहा है इस आर्क का लेंथ चाहिए, क्या चाहिए लेंथ ऑफ आर्क, इसका लेंथ चाहिए, इसका लेंथ चाहिए। अब इसका लेंथ के लिए क्या चाहिए हमको, फार्मूला है हमारे पास। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है, आर्क का लेंथ दिया है AB, क्या दिया है AB। रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ द सर्कल 30 सेंटीमीटर, ओके। एंगल क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है आपका किसमें 60 डिग्री में। हमारे पास एक फॉर्मूला है कि एंगल क्या होता है, एंगल, और एंगल किसमें इन रेडियन, रेडियन में एंगल हो तो फार्मूला होता है आर्क, आर्क अपॉन में रेडियस, होता है कि नहीं। लेकिन हमारे पास एंगल तो डिग्री में है, तो डिग्री को मैं पहले क्या करता हूं रेडियन बदलता हूं, और डिग्री को रेडियन बदलने के लिए मैं क्या करूंगा उसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 6 3 18, यानी कि पाई बाई 3 क्या हो गया रेडियन हुआ। अब एंगल रेडियन में है तो यहां पर फॉर्मूला रख दूंगा पाई अपॉन 3 रेडियन है इक्वल टू आर का लेंथ कितना है जी AB एंड रेडियस कितना है आपका 30 को मैं इधर भेजूंगा तो क्या आ जाएगा 30 पाई बाई 3 इक्वल टू AB। देन वी कैन राइट दैट AB कितना आ गया 10 पाई, ठीक है ना, कितना आ गया। अच्छा देखो ये क्या है 10 पाई, ये सेंटीमीटर में ना 10 पाई सेंटीमीटर। अब पाई की वैल्यू रख देंगे तो आप आंसर आ जाएगा, वरना इस आर्क का लेंथ कितना हो गया 10 पाई सेंटीमीटर, 10 पाई सेंटीमीटर, ओके। हाँ ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो ट्रेन वाला है, रेलगाड़ी वाला, रेलगाड़ी छुक 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 छुक, रेलगाड़ी छुक 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 छुक, है ना। अब सुनो, कभी कभी ट्रेन देखो ना, कभी कभी ट्रेन जब ऐसे मुड़ता है कर्व जैसे, तो कभी बाहर निकल कर ऐसे देखता है तो पूरा ट्रेनवा दिखाई देता है, अरे यार पीछे इतना लंबा ट्रेन है, वही चीज है। तो ट्रेन जो है ना, ट्रेन का जो लाइन है थोड़ा कर्व जैसा है, मान लो ट्रेन ऐसे चली ऐसे मुड़ रही है, तो कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस से यहां से जो रेडियस है, फिर यहाँ का जो लेंथ है, यानी यहां से यहाँ का लेंथ, फिर यहां से ये मान लो O, ये मान लो A, ये मान लो B, तो OA जो है वो कितना है आपका 1500 मीटर, कितना है 1500 मीटर्स, ये भी कितना हो जाएगा 1500 मीटर्स। अब देखो अब कह रहा है कि A और B जो आर्क बन रहा है इसके बीच जो एंगल होगा वो कितने रेडियन का होगा, ठीक है। तो रेडियन के एंगल पे हमको लेंथ ऑफ आर्क चाहिए कि नहीं, लेंथ ऑफ आर्क चाहिए,
और लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलेगा, यानी कि हमको ये जो स्पीड दिया है ट्रेन से उसी से निकलेगा। अब ट्रेन का स्पीड दिया है, स्पीड स्पीड कितना दिया है 66 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर देखा जाए तो 66 किलोमीटर कितने में चल रहा है, 1 घंटे में चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब हमको 10 सेकेंड में हमको बताना है कि 10 सेकेंड में उसका लेंथ कितना होगा, माने कितना दूर चलेगा। तो पहले हम 1 सेकेंड का निकालेंगे, तो उसके लिए किलोमीटर को और घंटा को, किलोमीटर को मीटर में बदलो और घंटे को सेकेंड में बदलो। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो 66 किलोमीटर कितना हो जाएगा, इतना मीटर होगा कि नहीं, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 66,000 मीटर, ठीक ना। और अपान में 1 आवर है। एक बात बताओ, 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। कितना होगा, 3600 सेकेंड। 0 से 0, 0 से 0। हमारे पास क्या बचा, 66 मीटर अपान में, नहीं 660 मीटर अपान में 36 सेकेंड। 1 सेकेंड का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। ये जो स्पीड है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 36 सेकेंड में कितना चल रहा है जी, ये चल रहा है आपका ट्रेन 36 सेकेंड में, इसका स्पीड कितना है 660 मीटर। तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा, तो 1 सेकेंड में ये चलेगा 660 मीटर अपान में 36। काटें तो कितना आएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 बटा में 0 अपान में 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है, फिर किससे काटे, 2 से काट दें, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, 2 छक्के 12 मीटर। यानी 1 सेकंड में इतना मीटर डिस्टेंस चल रहा है। समझ आ रहा ना। तो बात 1 सेकंड में चल रहा है, हमको पूछ किस में रहा है, 10 सेकंड में। हमको 10 सेकंड चाहिए ना, तो दोनों साइड में क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 सेकेंड में कितना चलेगा, तो 110 बटा 6 गुणे में 10 मीटर होगा। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 00 अपान में 6 मीटर। 10 सेकंड में इतना चला। मान लेते हैं यहां से यहां, यानी 10 सेकंड में कितना एंगल बनाएगा ये पूछ रहा है। तो यहां से यहां जो डिस्टेंस है कितना चला है, 1100 मीटर अपान में 6, इतना डिस्टेंस चला है। तो इतना डिस्टेंस जो होगा वो कितना एंगल बनाएगा, समझ में आया। यानी कि मैं फार्मूला यूज करूंगा, अब देखेंगे यहां पे, ठीक है ना। लेंथ ऑफ आर्क आ गया है, लेंथ ऑफ आर्क कितना आ गया, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क यानी कि ARC, आर्क यानी कि AB कितना आया बाबू, 1100 मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना है, 1100, हाँ 6 बटे में 6। ओके, रेडियस कितना दिया है, रेडियस हमारा दिया है 1500 मीटर। ओके, तो एंगल कितना बनेगा, तो एंगल हमारा बनेगा, और एंगल हमेशा किसमें बनेगा, रेडियन में बनेगा। तो एंगल हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपान रेडियस। तो आर्क कितना है 1100 अपान में 6 मीटर अपान में रेडियस कितना है 1500 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, 15 छक्के, इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 11/90 रेडियन एंगल बनेगा। समझ आया कि नहीं, कोई दिक्कत, समझ ना मैं क्या बोला हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी ये जो क्वेश्चन है ना, बचपन की याद आ जाती है इस क्वेश्चन को देख के। कभी कभी ना जब हम लोग बेले बैठे थे, बेला मतलब खाली जब बैठे रहते थे, कोई काम नहीं होता था जब घर पे, तो सिक्का लेकर के ना ऐसे आंख को ऐसे करके चांद को ढकते थे, इतना ढक, ऐसे ढक गया, मतलब एकदम नजदीक ताकि चांद ढक जाए। वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो एक सिक्का है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है आंख और सिक्के के बीच कितना लेंथ होना चाहिए ताकि चंद्रमा पूरा ढक जाए, ये क्वेश्चन है। मान लो ये आई है, हाँ आंख बना रहा हूं मैं, ये आंख है, किसका है जी, आलिया भट्ट का, ठीक है। और
यहां पे मैं मान लेता हूं एक सिक्का है, और यहां पे मान लेता हूं चंद्रमा है। थोड़ा सा मैं बड़ा इसे मान लेता हूं, ठीक है ना। हुआ कि नहीं? ओके, यस, कमिंग, टुक टुक आ गई, आराम से बाबू। देखो, अब एक मून है, क्या है आपका? मून। और ये आपका सिक्का है, जिसका डायमीटर कितना है? इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो इसके बीच, देखो अब सिक्के सिक्के के द्वारा आंख पे जो एंगल बन रहा है ना, वो एंगल बन रहा है कितना? 31 मिनट का, 31 मिनट का। अच्छा, जब मिनट में है 31 मिनट का, तो क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। तो मिनट में है, यानी कि मैं इसको रेडियन में बदलूंगा, समझ रहा? तो कह रहा है यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, मैंने आंख और सिक्के के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यानी ये रेडियस फाइंड करना है। समझ में? ये रेडियस हमको फाइंड करना है, यानी कि पहले मैं एंगल देखूं, तो एंगल आपका दिया है 31 मिनट। अब मिनट को मैं पहले क्या बोलता हूं मैं, पहले डिग्री में चेंज करता हूं, फिर उसके बाद मैं करूंगा रेडियन में। तो 31 क्या लिखूंगा मैं? 31 अपान में 60, ये हो गया रेडियस डिग्री में, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूं? रेडियन में चेंज करता हूं, तो ये हो जाएगा 31 अपान 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, हो गया। और फॉर्मूला क्या कहता है कि एंगल इक्वल टू होता है, वो होता है आर्क अपान रेडियस। और आर्क जो है ना, मैं 2 सेंटीमीटर ही लेके चलूंगा, अप्रोक्सीमेट मैं 2 सेंटीमीटर ही लेके चलूंगा। तो एंगल कितना है आपका? एंगल आप रखेंगे 31 इंटू में पाई अपान में 60 इंटू में 180, कोई दिक्कत नहीं ना है। आर्क का लेंथ 2 अपान में रेडियस, रेडियस बोले तो रेडियस ही तो निकालना है ना, रेडियस ही निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो हमारे पास रेडियस आएगा, वो आएगा आपका 2 इंटू 60 इंटू 180 अपान में 31 इंटू पाई, और पाई का वैल्यू 22/7 होता है, इसको मैं यहां पर रख दूं, तो ये हो जाएगा 22 इंटू में 7। जल्दी बताओ कितना होगा, काट के बताओ यार। वेयर इज माई मोबाइल, लेके आओ मेरा मोबाइल। कितना आएगा यार? इतना गुणा भाग हमको नहीं आता है, ठीक है। पहले मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर दूं क्या, काट पीट के? 2 समय काट देता हूं थोड़ा सा मैं, ठीक है। आओ जल्दी आओ, नमस्ते बाबू, नमस्ते, आराम से आराम से। अरे सुनो ना, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई काट देता हूं मैं, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूं, 60 इंटू 180 इंटू 7, ये हो गया आपका 7500 अपान में ये हो गया 31 इंटू 11 341। अब मैं इसमें डिवाइड करता हूं, 75600 डिवाइड बाई 341, तो ये आपका आ रहा है रेडियस 221.70, और जो भी आएगा किस में आएगा? मीटर में आएगा। किस में आएगा? मीटर में। एक मिनट सॉरी सॉरी, सेंटीमीटर में, क्योंकि देखो 2 सेंटीमीटर है, एक मिनट, ये 2 सेंटीमीटर है, ओके ना। तो जो भी हमारा आंसर आएगा किस में आएगा? देखो 2 सेंटी, यहाँ पर सेंटीमीटर लिख लेना, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में आंसर आएगा, समझ ना। अप्रोक्स में मैं इसको लिख सकता हूं 221.7 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में मुझे लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 2.217 मीटर अप्रोक्स में। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक ना। एक आदमी है, पृथ्वी पर खड़ा है, और पृथ्वी से सूरज की डायमीटर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके आंख से और सूरज के बीच का जो डिस्टेंस है, वो दे दिया है कितना आपका? 91 इंटू 10⁶ किलोमीटर, यानी 91 के पीछे, मैंने कहीं हो सकता है, हालांकि इतना नजदीक नहीं है, मैंने मान के चला जाऊं, हो सकता है स्पेस में वो आदमी, इतना किलोमीटर है। तो कह रहा है कि उस सूरज का डायमीटर क्या होगा, सन का डायमीटर निकालना है,
समझे ना। मान लो ये सूरज भगवान है, क्या है, सूरज भगवान। यहाँ पे कात्यायनी खड़ी है, कात्यायनी बच्चा देखो तो, कात्यायनी का आंख बना रहे, देखो कितना सुंदर है, इसकी आंख बहुत सुंदर है। ये वेरी क्यूट गर्ल्स, QUIT, क्यूट गर्ल, क्यूट इन, अच्छा सी यू, वो तरीके मुझे लगा QUIT। ठीक है, अब सुनो, अब इस आंख से इसका, इस आंख से इसका, ओए बाहर चला गया। ओए ठीक है ना, मान लो दिस इज सन, तो सन का डायमीटर हमको निकालना है, ये आपका क्या है, सन। मान लेते हैं ये डायमीटर आर्क ऑफ लेंथ मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 91 इंटू 10⁶ किलोमीटर, ठीक है। और ये जो डायमीटर है कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 32 मिनट। हालांकि इसको आर्क नहीं मानेंगे, ठीक ना, अगर आप देखेंगे ना तो थोड़ा सा ऐसे होगा, क्योंकि स्फीयर है, थोड़ा सा ऊपर ऐसे होगा, तिरछा होगा ये थोड़ा सा ऐसे, लेकिन हम इसको एकदम सीधा मान के चलना है। मान लेते यही आर्क है, यही क्या है आपका आर्क है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ठीक है, तो इसका सन का हमको डायमीटर निकालना है, यानी कि AB निकालना है। क्या निकालना है, AB, यानी आर्क इसको मान के चलता हूं AB, ठीक ना, लेट मान लेता हूं। अच्छा, एंगल कितना दिया है, एंगल दिया है 32 मिनट का, तो 32 मिनट को पहले डिग्री में बदलता हूं, दिया हो जाएगा 32/60 डिग्री। कितना होगा, 16 दूना 32, नहीं किससे काटेगा, 6 से, नहीं 3 से, बस कितना कटेगा यार, 2 से काट देता हूं, 4 से काटे, 4 32, हाँ चलो 4 से, 4 8 32, और 4 एकम 4, और 4 5 20, यानी कि हो जाएगा 8/15 रेडियन। दिक्कत नहीं ना है, 8/15 रेडियन सही काटे ना, ठीक है कोई बात नहीं, देख लेना। हाँ तो हाँ, रेडियस दे दिया है, रेडियस कितना दिया है, वो दिया है 91 इंटू 10⁶ किलोमीटर। देन वी कैन वी नो दैट एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है, एक मिनट सॉरी, ये डिग्री है, क्या है अभी, डिग्री है। अब इसको रेडियन बदलने के लिए 8/15 इंटू में π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आगे किस में आएगा, ये रेडियन में आएगा, समझ आया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 18 इंटू π/15 इंटू 180 इक्वल टू आर का लेंथ AB मान लेता हूँ, और रेडियस मान लेता हूँ 91 इंटू 10⁶ किलोमीटर। तो इसको मैं इधर भेजता हूं, तो हमारा ये हो जाएगा AB हमारा हो जाएगा 18 इंटू पाई इंटू 91 इंटू 10⁶, ये जो भी आएगा किलोमीटर में आएगा, ठीक है। और ठीक है, और ये हो जाएगा 15 इंटू में 180, 18 दहा में 180, ठीक है। और 10 से एक कैंसिल हो जाएगा, तो AB हमारा आ गया, पाई को रख दे क्या, 22 इंटू में इसका एक पावर घटेगा तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अपॉन में 15 इंटू 7, अब ये होगा किलोमीटर। कितना होगा, एक काम करो, 22 में 15 सत्ते 105 से डिवाइड करो, कितना आएगा 0.1, या आप एक काम करें ना, एक काम करें, इसको आप ऐसे लिख दें, हाँ लिख लो कोई बात नहीं, AB इक्वल टू ये हो सकता है कितना, लिख लो, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 22, पक्का सही है ना, 22/7, 91 कहाँ गया जी, उत्तर 91 तो अभी छूट गया ना, 91 छूट गया ना यहाँ पे, वही मैं कह रहा हूँ आंसर क्यों गलत आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 91 इंटू 22, अब 15 सत्ते 105, यानी कि ये आएगा 19.0667, रिपीट कर रहा है तो 06 ले रहा हूं इंटू 10⁵ किलोमीटर, ठीक है, अप्रोक्स में आपका, ठीक है।
चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन 19 देखो, क्वेश्चन 19 कह रहा है इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन द टू सर्कल, ठीक है ना, दो ठो सर्कल बनाओ, ठीक है ना। अब ये नहीं कह रहा है कि रेडियस सेम होंगे, रेडियस के रेशियो पूछ रहा है, तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, एक बड़ा का बना लो, तो दिक्कत। अब कह रहा है कि सेम लेंथ ले रहा हूं, आर्क जो है माने इसका जो लेंथ होगा आर्क का वही लेंथ यहां पे ले रहा हूं, समझ कि नहीं। तो यहां सेंटर है ऐसे और ऐसे, यहां सेंटर है ऐसे और ऐसे। एक कंडीशन याद रखेंगे, दोनों का लेंथ क्या है आर्क का सेम है, ठीक है। इसका रेडियस मान लेता हूं R1, इसका रेडियस मान लेता हूं R2, लेकिन दोनों का लेंथ क्या है सेम है। आर्क का लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क आर सेम, यानी कि क्या मान लेता हूं मैं इसको S मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं S, लेंथ ऑफ आर्क S, ये भी S है ये भी S है। अच्छा, पहले वाला सर्कल कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 65 डिग्री, और ये वाला 110 डिग्री, ठीक है। तो सर्कल C1 के लिए निकालता हूं मैं, इसके लिए एंगल, तो मैं लिखता हूं एंगल 1, एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा S अपान R, और एंगल किस में डिग्री में, तो 65 डिग्री, इसको रेडियन लिख देता हूं पाई अपान 180 इक्वल टू S, और रेडियस कितना है R1, क्या हो गया R1, ओके। अब सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूं, सुनो अब मैं एक काम कर रहा हूं, रेडियस का निकालना है, तो इसको मैं इधर भेज रहा हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो सबसे अच्छा, या ऐसे लिख लो, इसको लिखो तुम, ठीक है, तो इसको लिखो R1 इक्वल टू ये हो जाएगा S इंटू में 65, ये S है, क्या है S है 65, ठीक है ना। R1 एक मिनट S 65 नहीं होगा, ये होगा 180, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा है 180, और ये हो जाएगा अपान में 65 इंटू पाई, और पाई को वैल्यू मैं रख दूं, तो ये हो जाएगा 22 इंटू में 7, ठीक है। ठीक R1, अब एंगल 2 देखता हूं मैं, एंगल 2 भी वही है S अपान R2, तो एंगल 2 कितना है 110 इंटू पाई अपान 180 रेडियन हो गया, S अपान में R2, यहां से हमारा R2 ये निकल के आएगा हमारे पास R2 आएगा हमारा, इसको इधर तो ये हो जाएगा S इंटू 180 अपान में, और ये हो जाएगा 110 इंटू पाई, और पाई की वैल्यू मैं रख देता हूं 22 इंटू में 7। अब दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो दोनों का रेशियो देखता हूं मैं, R1 अपान R2, R1 कितना है S इंटू 180 इंटू 7 अपान में 65 इंटू 22 अपान में S इंटू 180 इंटू 7 अपान में 110 इंटू में 22, ठीक है। 22 से 22 कैंसिल, ठीक, 7 से 7 S से S, तो हमारे पास क्या बचा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, इसका इसमें, तो हमारे पास बचा R1 अपान R2 110 अपान में 65, कितना रेशियो आएगा 5 से काटे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 3 15, तो R1 अपान R2 आ गया 22 अपान में 30, यानी रेशियो हमारा आ गया R1 रेशियो R2 22 रेशियो 30, देखते हैं आया कि नहीं, ये आया होगा 22 अपान 30, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है, ठीक। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर 20 नंबर, कर एक सर्कल है, क्या कर रहा है एक सर्कल है, वाह यार एक सर्कल है, अब इसका जो रेडियस है
वो रेडियस है 100 सेंटीमीटर, और एक लेंथ आर्क लिया है, वो लिया है 22। मान लेते हैं यहां से यहां जो लेंथ ऑफ आर्क है कितना है, 22 सेंटीमीटर। देखिए दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अब ये नहीं कि यहाँ पर रेडियस सेंटीमीटर में, आर्क का लेंथ मीटर ले ले, गड़बड़ हो जाएगा। या तो दोनों को सेम यूनिट कर लीजिए, ठीक है ना, या तो दोनों मान लीजिए आप मीटर में तो इसको मीटर में कर लीजिए, या इस सेंटीमीटर इसको भी सेंटीमीटर में कर लीजिए, ठीक है ना। यानी यूनिट सेम होना चाहिए यार, इतना तो मालूम होना चाहिए, यूनिट सेम, ठीक है। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। अब ये एंगल हमको निकालना है, और एंगल किस में निकालेंगे, रेडियन में। अच्छा, ये जो फार्मूला है रेडियन में एंगल देगा, लेकिन हमको डिग्री में एंगल निकालना है। किस में निकालना है, डिग्री में। तो पहले रेडियन निकालते हैं, फिर रेडियन को क्या बदल देंगे हम लोग, डिग्री में। अब देखो फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला होता है एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल होगा आपका, मान लेते हैं एंगल, आर्क कितना है 22 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, और ये कितना हुआ 11, नहीं 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 25 10 0 50, यानी कि ये हो गया एंगल हमारा आ गया 11/50 रेडियन, है ना। अब रेडियन को एक बार बताओ, 11/50 रेडियन को हमको डिग्री में बदलना है। तो डिग्री में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा, 11 में क्या करूंगा मैं, 11 में रेडियन 15 में ना, तो 11/50 इंटू में 180/पाई से मल्टीप्लाई करूंगा, और पाई का वैल्यू कितना होता है, वो होता है 22/7। ये हो गया 11 इंटू में 180 इंटू में 7/50 इंटू में 22। अब काटो, कैसे कटेगा, 11 दूना 22, 2 9 18 90, 0 से 0 कट गया, 9 7 63, और कितना हो गया 5। अब देखो ये आया है आपके डिग्री में, किस में आया है, डिग्री में। और मैं आपको शुरुआत वाले क्लास में बताया था, लेक्चर में बताया था कि डिग्री को कभी भी फ्रैक्शन मत लेना दीजिए। तो 65 में आप क्या करिए, 63 में आप क्या करिए, 5 से डिवाइड करिए, 5 एकम 5, 1 3, 5 दूना 10, कितना हुआ 3। इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं, 12 डिग्री, और ये हो जाएगा 3/5, ठीक है ना, 3/5, ये भी डिग्री में है। तो इसको मैं मिनट में बदल देता हूं, तो ये हो जाएगा 60, और ऐसे कर लो, कितना होगा 12 25 60, 12 3 36, यानी कि 12 डिग्री 36 मिनट क्या होगा, एंगल होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये चैप्टर समाप्त। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशियो, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियो अच्छा चैप्टर है, ठीक है।